तो आज है 22 अक्टूबर और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक मंथ में अपना स्ट्रेटेजी क्या रहना चाहिए बिगिनर्स के लिए। ठीक है। और अपने पास सही में देखा जाए तो बस एक मंथ ही बाकी है, क्योंकि ये मंथ तो आप ख़त्म ही समझो, 5-6 दिन बाकी है, वो भी दिवाली ये वो करते ख़त्म हो जाएगा। तो एक मंथ में अपने को क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये वीडियो बनाने का बस एक ही कारण है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले मैंने पोल डाला था जिसमें अधिकतर लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अब टाइम भी नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, बिगिनर्स लोग। ठीक है। तो अब टाइम नहीं है कि आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा, तो उससे अच्छा मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तो चांसेस हैं कि आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है। 100% मैं नहीं बोल रहा कि हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस है कि अगर आप ये सब फॉलो करो तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका प्री क्वालिफाई हो जाए। ठीक। तो और जो लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उन लोग जाकर भैया मॉक टेस्ट दो, यहाँ पर टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ के बारे में, मतलब एक एक सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और क्या क्या करना है वो सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको ख़रीदना है किरण का प्रीवियस ईयर बुक 2022 वाला। ठीक है। और उसमें से आप डेली ट्राई करो कि 2 सेट लगाएं। और ख़ास करके 2018, 19, 20, 21, 2017 का तो अटेम्प्ट भी मत करना, क्योंकि बहुत हार्ड था। तो मोटिवेशन मतलब कि डिमोटिवेट हो जाओगे अगर वो वाला सॉल्व करने बैठे। तो 2018, 19, 20, 21 ये 4 साल का सेट सब आप प्रैक्टिस करो। ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको खरीदने के बाद क्या करना है कि एक सेट सुबह लगाना है और एक सेट शाम को। ठीक। और वो सेट लगाने के बाद मैथ में जिसमें जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उस चैप्टर को निकालो, उस टॉपिक को ढूंढो और उस कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है। और सेट लगाने से ये फ़ायदा होगा कि आपका मैथ का हर चैप्टर का आइडिया हो जाएगा। और आप 4-5 सेट लगा लोगे उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि किस चैप्टर से कितने बार क्वेश्चन आता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये सब एक दिमाग में सेट हो जाएगा, तो ज़्यादा मतलब घबराहट ख़त्म हो जाएगा। ठीक, समझे ना। और सेट लगाओ, जो गलती हुआ उसी टाइम सुधारो उसको, आई मीन सॉल्व वाला देखो और समझो उसको। ठीक है। और एक सेट सुबह लगाने के बाद बाकी जो दिन भर टाइम बचेगा उसमें आप मैथ में सबसे पहले परसेंटेज कवर करो। आई मीन आप आपके तरफ से एक चैप्टर को आप 3 दिन दो। ठीक है, 2 से 3 दिन दो और ट्राई करो कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब इसमें से आपका जितना चैप्टर हो सकता है वो करो। आप नंबर सिस्टम अभी मत ही करना, छोड़ दो अभी इसको। आपका इतना चैप्टर में से जितना चैप्टर हो सकता है आप कवर करो। ठीक। और उसके बाद जो अलजेब्रा है इसका आप बस फॉर्मूला याद कर लो। और ये वाला जो एक कॉन्सेप्ट होता है एक्स 1 + x बराबर के, तो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, इस वाला कॉन्सेप्ट को आप समझो, क्योंकि यहाँ से हमेशा प्री में क्वेश्चन आता है अलजेब्रा में। ठीक है। और उसके बाद मेंसुरेशन 2D और 3D में आप फॉर्मूला रट लो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सब आता है इसमें से। ठीक है, फॉर्मूला रटो इसमें से और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ट्रिगो का मैंने एक अभिनय सर का प्लेलिस्ट दिया था, तो उसमें से आप उस प्लेलिस्ट में से पहला का 10 वीडियो आप देख लोगे ना तो आपका प्री का जो आता है ट्रिगो में आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। और ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन सब आता है उसके लिए आप गिना चुना टॉपिक पढ़ो, जैसे कि हो गया एंगल बाइसेक्टर सब पढ़ो। ठीक है। और फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन पढ़ो। एंगल बाइसेक्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा फंसता ही फंसता है। ठीक है। और एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन हो गया ये वाला, अगर ये थीटा है तो ये क्या है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर एक सर्कल में आता है यहाँ पर टेंजेंट बना हुआ, ये वाला क्वेश्चन मान लो आप यहाँ पर, ये हमेशा आता ही है ऐसा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। तो टेंजेंट वाला पढ़ लो, एंगल बाइसेक्टर पढ़ लो, और आपसे जितना कवर हो सकता है ज्योमेट्री में उतना आप करो, लेकिन इस दोनों टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना, ये हम कह रहे हैं। ठीक। तो अभी भी अगर आप आराम से शांति दिमाग से पढ़ो तो आप निकाल सकते हो प्री। ठीक है। तो ये हो गया मैथ का बारे में। ठीक है। तो अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है। तो इंग्लिश आपका अगर थोड़ा बहुत भी सही है तो आप बस प्रीवियस ईयर लगाओ और उसके बाद एक चैनल का लिंक, मतलब वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। उस चैनल में डेली 1 घंटे का इंग्लिश क्लासेस चलता है। ठीक। तो वहाँ से आप डेली उस 1 घंटे का इंग्लिश क्लासेस को अटेंड करो। वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है क्वेश्चन सबका। तो अगर आप वहाँ से बस क्वेश्चन अटैम्प्ट करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आपका आराम से 25 में से 16 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश का
अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज है तो, मतलब कि इंग्लिश आपका अगर अच्छा है तो, ठीक। और वोकैब आपको अगर पढ़ना है तो आप वोकैब साइड में पढ़ते रहो, ठीक है। और वोकैब भी ऐसा नहीं कि आप बुक निकाल लिए वैसा पढ़ो, नहीं, यूट्यूब में ही सर्च करो वोकैब को, तो वहाँ पर जो टीचर लोग अपलोड किया रहता है तो वहाँ पर कॉमन वोकैब सब मिलेगा, वही सब पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप बुक निकाल लिए, क्योंकि उसमें धतूरे पड़े हुए, मतलब कि बहुत सारे पड़े हुए हैं, बहुत तरह का वर्ड जो कभी आता भी नहीं है, अपने को याद भी नहीं होगा। तो यूट्यूब से ही पढ़ो वोकैब, ताकि आपको कॉमन वर्ड सब मिले जो कि आते रहता है, ठीक है। तो ये था इंग्लिश के बारे में। और रीजनिंग के बारे में हम ये कहेंगे कि रीजनिंग का आप जो सेट लगा रहे हो उसमें से तो हो ही रहा है, और आप एसएससी अड्डा 24/7 में शायद रीजनिंग का भी 1 घंटे क्लास चलता है, तो वहाँ से भी आप अटेंड करो, तो आपका कॉन्सेप्ट सब भी क्लियर होगा और आपका प्रैक्टिस भी होगा। तो इस तरह से आपका रीजनिंग भी एक तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस में थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर आपसे हो सकता है तो आप ट्राई करो कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर ले, क्योंकि ज़्यादातर टाइम, मतलब कि अभी जो देखा जा रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाता है। हम ये नहीं बोल रहे कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, अधिकतर टाइम ऐसा होता है कि मॉडर्न हिस्ट्री से फंस जाता है क्वेश्चन सब, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें, और पॉलिटी आप ट्राई करना कि आप इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल सब है वो सब कवर करके रखें पॉलिटी वाला, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। और अभी उतना टाइम तो है नहीं, फिर भी सर्च कर लेना एक बार यूट्यूब पे, मतलब साइंस में केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स के लिए कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री के लिए, सीजीएल के लिए। तो अगर आपको कवर करना होगा वो सब, तो आप वहाँ से कर सकते हो, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप करंट अफेयर में ध्यान दें, ठीक है। तो करंट अफेयर का मैं एक लिंक दे सकता हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं कि वहाँ से आएगा नहीं आएगा, लेकिन वरुण सर का जो करंट अफेयर है, तो उनका मतलब मैराथन टाइप का वो बना के रखे हैं जनवरी से अभी तक का लगभग कंप्लीट करके एक वीडियो में। तो वहाँ से आप करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हो वैसा टाइप का। और आपको जिधर से हो सकता है जीएस आपको अपने तरीके से कंप्लीट करना होगा, क्योंकि जीएस बहुत वास्ट है, ठीक है। तो इसको अभी कवर करना कम, मतलब कि इम्पॉसिबल है। और मैं यही कहूँगा कि जीएस में ज़्यादा टाइम मत देना, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जीएस का आप मान लो 1.5 से 2 घंटा दिन में, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम खाता है जीएस, ठीक। तो 1.5 से 2 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो ये था जीएस के बारे में। तो अब बात करते हैं इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो जो मतलब कि बिगिनर्स है जिनका 25% भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर 50%, तो उनसे मैं ये कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट मत करो, ठीक है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मॉक टेस्ट बनाया जाता है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप अटेम्प्ट करोगे और आपसे नहीं हो पाएगा, और मॉक टेस्ट में थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, थोड़ा सा लेवल हाई रहता ही है, तो मॉक टेस्ट अगर आपसे मतलब कि नहीं सॉल्व होगा तो आपका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल गिरने लगता है। तो आपको जब भी मॉक टेस्ट देने का मन करे तो आप उसके जगह में प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, ठीक है। और प्रीवियस ईयर आपको सही में बोल रहा हूँ बहुत फ़ायदा देगा, मॉक टेस्ट से भी ज़्यादा फ़ायदा देगा आपको प्रीवियस ईयर। और कुछ यूट्यूबर्स, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं कि अपना थोड़ा सा फ़ायदा के लिए बोल देते कि मेरा कूपन कोड यूज़ कर लो, इतना में ये करो, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट डालो तब आपका कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन उनका भी उसके पीछे कुछ रीज़न रहता है उनका, तो इसलिए वो बोल देते हैं। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपको जब आपको मॉक टेस्ट देने का मन करेगा, आप प्रीवियस ईयर उठाओ और सॉल्व करो, सही में बहुत फ़ायदा देगा प्रीवियस ईयर आपको। आप अभी भी सिर्फ प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करोगे ना, आपका चांसेस बन जाता है 50% चांस बन ही जाता है कि आपका आराम से निकल जाएगा सिर्फ प्रीवियस ईयर करने पे, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपको जैसा सही लगे आप उसी तरह से करना, ये मेरे तरफ से एक सजेशन था और ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब मेहनत करो, अपने तरफ से 100% दो भैया, क्योंकि अब बहुत कम टाइम है, तो ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और मुझे भी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप सभी को हैप्पी दिवाली और मैं यही कहना चाहूँगा कि दिवाली में आप ट्राई करना कि सुबह वाला जो टाइम है उसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ाई कर ले, क्योंकि शाम वाला टाइम में नहीं होने वाला, ये हमको पता है, सबको पता है, ठीक है। तो आप ट्राई करना कि सुबह वाला टाइम में
पढ़ाई कर लें, जितना भी अभी दिन है सुबह वाला टाइम में ज़्यादा पढ़ाई करें, ताकि शाम को अगर डिस्टर्बेंस भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ट्राई करने की कम से कम टाइम हम वेस्ट करें, ठीक।